शैलेश, शैलेश यही मौका है, बाहर चलते हैं, किसी भी तरह गाड़ी को धक्का देकर पीछे लेते। नहीं है कि बाहर मौत है यार, बाहर नागिन नकल है। हमारे पास अंगूठी है, देख हमारे पास अंगूठी है, देख तूफान रुक चुका है, वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बात को समझ। हमें किसी भी तरह नीचे उतर के गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, समझा? अंगद तू भी आ, कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा। अंगद, अंगद आ जा बेटा, चलो चलो जल्दी आओ। डैड आराम से डैड। धीरे धीरे से। शैलेश, हम लोग को गाड़ी को किसी भी तरह पीछे लेना होगा। संभाल के संभाल के संभाल के, गाड़ी हिलेगी। थोड़ा पीछे जाओ, खींचने की कोशिश करो। खींचो खींचो। खींचो खींचो, खींचता रहे। शैलेश, शैलेश, गाड़ी यहां से नहीं हिलेगी, हमको पैदल ही चलना पड़ेगा। चल जल्दी निकल यहां से, चलो आओ आओ। शैलेश हट जाओ, नहीं होगा। एक काम करो, सब लोग बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, धीरे धीरे बाहर आओ, सब लोग बाहर। गाड़ी यहां से नहीं हिलेगी, हमको पैदल ही चलना पड़ेगा। चल जल्दी निकल यहां से, चलो आओ। बहुत धीरे से, आराम से, धीरे धीरे, संभाल के, धीरे धीरे धीरे। पीछे जाओ, पीछे रहो, पीछे रहो। सुन सुनना, हमें यहां से निकलना होगा कुछ भी करके। देख शैलेश, मेरे पास अंगूठी है, तेरे पास अंगूठी है, ठीक है? इन लोगों को बीच में रखते, हाथ पकड़ो, इन लोगों को बीच में रखते। वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मेरी बात समझ। नहीं है कि मेरी बात सुन, बहुत खतरा है, वो नागिन कभी भी वापस कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुन यार। ये भी टायर पंक्चर है। जब हम आए थे तो दोनों टायर ठीक थे, तो अचानक पंक्चर कैसे हो गए? मैं माँ को फोन करता हूँ और कहता हूँ कि हम यज्ञ में पहुंच नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल। शुक्र है ऋतिक को काली यज्ञ में जाने से रोक लिया मैंने। दुश्मनी क्या, क्यों पीछे पड़ी हमारी? जहाँ जाते भाभी भाभी, कुछ नहीं होगा, देखिए कुछ नहीं होगा। हम लोग जब तक साथ में हैं, वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिए शमशान यही पास में ही है, आप लोग बस हम लोग का हाथ पकड़िए और धीरे धीरे चलते रहिए, ठीक है? घबराइए मत, धीरे आराम से। गुरुमा, 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 हमारी ये हालत, बहुत खतरनाक वार किया है उस नागिन ने आप पर। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक आप पहुँचे, आपके पास। पता है मुझे, मैं सब जानती हूँ। उस नागिन को तो आना ही था, लेकिन आज इस यज्ञ के बाद उस नागिन की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तुम सबको माँ काली ने बचाया है। माँ काली की माया, और आज इस यज्ञ के बाद इनकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। माँ आएगी, माँ आएगी। अब हम यज्ञ शुरू करेंगे। देखिए गुरुमा, आपने हमसे जो कहा वो हमने किया। आपने हमें ये अंगूठियां दी, हमने पूरा विश्वास के साथ पहनी की। अब हमारा कुछ गलत नहीं होगा। हमारा दोस्त लेकिन गया, सूरी मर गया। लेकिन मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि इतना सब कुछ आपने किया, लेकिन उसके बाद भी सब गुरुमा, सब गलती हो रही। अभी रास्ते में इतने बड़े सांप ने हमारे पास को घेर लिया। मेरा पूरा परिवार बहुत डरा हुआ है गुरुमा। हम सबकी जान खतरे में, बात को समझने की कोशिश कीजिए गुरुमा। वो नागिन बहुत भयानक है, हमें नहीं लगता कि हम बच पाएंगे उससे। यही है, ये एक ही है जो इच्छाधारी नाग नागिन से लड़ सकती है। ये माँ काली। गुरुमा देखिए,
मुझे आपकी शक्ति पे पूरा विश्वास है, लेकिन हमारी हालत को समझने की कोशिश कीजिए गुरुमा। हम किस मुसीबत से निकल कर यहाँ तक पहुंचे, कितनी जद्दोजहद की हमने, ये अभी जानते हैं। आपको लगता है ना कि इस यज्ञ करने तो कुछ फायदा होगा गुरुमा? मत करो इतने सवाल, हर सवाल का जवाब हर सांसों को जिंदगी ये देगी। आज इस मशान में माँ काली जरूर आएगी, आएगी माँ उस नागिन का अंत करने। माँ काली यहाँ आएगी हमारा झगड़ा निपटाने के लिए? नहीं गुरुमा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। माँ आएगी, वो माँ है, भोली है, अपने पति भोलेनाथ की तरह। अगर उनके बच्चों पर कोई भी मुश्किल आए, बच्चे उन्हें बुलाए तो माँ आती है, और अपने बच्चों को तकलीफ देने वालों पे माँ टूट पड़ती है। उनके लिए माँ विकराल रूप में आ जाती है। कैसे माँ काली कैसे आती? हमने तो वो किस्से कहानियों में पढ़ा कि शिव जी आते हैं ना वरदान देने के लिए। शिव तो भोले हैं, बम भोले। दुश्मन प्रसन्न करे तो उन्हें भी वरदान देकर जाते, लेकिन वही वरदान जब काल बन जाता है, तब वो काल को काटने के लिए सिर्फ एक ही है, काली। माँ काली आती है, लेकिन कैसे? यंत्र तंत्र मंत्र से हम उन्हें उत्तेजित करेंगे। माँ आएगी, माँ आएगी। ये वाली माता, काली माता यहाँ आएंगी? आएगी, कन्या रूप में प्रवेश करके आएगी माँ। सुना नहीं, जब माता किसी कन्या में चढ़ती है तो क्या होता है? वो कन्या रुद्र रूप धारण कर लेती है। वही रुद्र रूप काल है, शमशान उसका निवास है। उनके दुश्मनों के जलती हुई चिता के बीच नाचती हुई वो काल भैरवी, उसकी जीभ मुंह के अंदर, मतलब क्रोध बाहर है। रक्त प्यासी, जो सामने आते हैं कट जाते हैं, कयामत आ जाती है, सर्वनाश हो जाता है। माँ काली को कोई वश में नहीं कर सकता, सिवाय एक, स्वयं शिव। काली के धड़कते क्रोध को शांत करने के लिए शिव खुद शक्ति के पैरों के नीचे आ जाते हैं। शिव के सीने पे पैर रखते ही शक्ति शांत हो जाती है, उसकी जीभ बाहर निकल आती है, मतलब उसका क्रोध अंदर गया, पिघल गया। शिव के वश में आ जाती है वो विकराल शक्ति। वो शिव ही है, शक्ति जिनके वश में आती शांत हो जाती है। शक्ति का ये यज्ञ बहुत शक्तिशाली है। माँ काली को जागृत करेंगे। इनके काल रूप, इनके दूत अघोरी, वो नागिन चाहे जहां भी हो उसे आना होगा। आएगी वो, आएगी, आएगी वो, और फिर जान से जाएगी। एक डर है बस, अगर तुमसे ज्यादा उस नागिन ने माँ को प्रसन्न कर दिया तो ये सब बेकार हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। पंडित जी, बुलाइए अघोरियों को, कहिए उनसे बजाए ढकला। दिव्या, ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं? हाँ, अब तक तो नेट पे पड़ा था, आज आंखों के सामने नागिन को देख लिया रास्ते में, और अब ये सब। माँ, दिखा दे आज तेरा रौद्र रूप। जागृत हो माँ, जागृत हो। पूरे ब्रह्मांड में एक ही महाशक्ति है, माँ काली। इस एक शक्ति की 10 महाशक्ति। रौद्र रूप, रक्त बीजी,
चंड मुंड विनाशिनी चामुंड, 10 सर वाली, गले में मुंडमान, महाकाली, तारा, भयंकर मुसीबतों से भक्तों को तारने वाली, 3 नेत्र वाली, काल और मशान की देवी मां तारा, छिन्न मस्तक, खुद अपने हाथ से अपना मस्तक काट के खून पीने वाली, कृष्णा और रक्त की देवियों को अपना रक्त पिलाने वाली, ईशायन का वस्त्र, नाभि में योनि चक्र, जीवन मृत्यु देने वाली शक्ति छिन्न मस्तक, 5 मुखों वाली, 16 साल की, लेटे हुए शिव के ऊपर रखे कमल पे विराजमान,